वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ेंगे राजस्थान की पशु संपदा। ठीक है, और पशु संपदा से एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, एक के अलावा भी एक्स्ट्रा बन जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ही आएंगे। राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो, पशु संपदा के बारे में उस एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आता ही है या पूछा जाता है। तो अब अपन शुरू करेंगे, एकदम शॉर्ट नोट बनाते हैं ना अपन, ऐसे एग्जाम से पहले उस टाइप में पढ़ेंगे। ना ज़्यादा थ्योरी लिखनी है, ना ज़्यादा कुछ लाग लपेट लगाना है, इसके अंदर सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही बातें करेंगे। ये अपना पार्ट 1 है। मैं ऐसी छोटी छोटी 2-3 वीडियो में राजस्थान की पशु संपदा को कंप्लीट कर दूंगा। पार्ट 1 है, हो सके तो पार्ट 2 आएगा, और नहीं हुआ तो फिर पार्ट 3 में तो हम पक्का इसको कर देंगे, बिल्कुल आधे आधे घंटे की क्लासेस के अंदर, जिससे आप लोगों के ऊपर लोड भी ना पड़े एक साथ देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसमें लिखते हैं कि संविधान के अनुसार पशु गणना राज्य सूची का विषय है। अपने संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची वो होती है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है या दोनों में भेदभाव हो जाता है तो उसके अंदर फिर संघ सूची का ही कानून मान्य होता है। ठीक है, ये चीजें आ गई आपको समझ में। तो राज्य सूची का विषय है कि राज्यों को छूट दे रखी है कि भाई अपने अपने राज्यों में आप खुद ही पशु गणना कीजिए। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कुल पशुधन का 10.60% पाया जाता है। यानी पूरे भारत का 10.60% राजस्थान के अंदर पशु पाए जाते हैं। मान लेते हैं कि पूरे भारत के अंदर 100 पशु हैं, तो उसमें से 10.60 पशु राजस्थान में पाए जाते हैं। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य में कुल पशुधन कितना प्रतिशत पाया जाता है पूरे भारत का, तो 10.60%। फिर अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान पूरे देश में पशुधन के मामले में पूरे देश में पशुधन में दूसरा नंबर आता है, सेकंड है। पहला नंबर आता है यूपी का। फिर अगर अपन बात करते हैं कि दुग्ध उत्पादन में अगर पशुधन है तो फिर आएगा राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में हिस्सा। दुग्ध उत्पादन में हिस्सा है 12.72%। ये भी चीज अपने को याद रखनी है कि पूरे भारत का 12.72% दुग्ध उत्पादन भारत में किया जाता है। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें हो गई हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं कि सबसे पहले पशु गणना शुरू कहाँ हुई थी या फिर कब हुई थी, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन कि भारत में सर्वप्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 में शुरू हुई थी। 1919 में शुरू की गई थी, शुरू हुई थी। और फिर अगर अपन बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की पहली पशु गणना, राजस्थान में पहली पशु गणना ये हुई थी अपनी 1951 के अंदर संपन्न हो गई थी। कि भारत की सबसे पहली पशु गणना हुई थी दिसंबर 1919 में शुरू हुई थी। फिर अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो राजस्थान में हुई थी 1951 के अंदर। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की नस्ल के आधार पर, यहाँ पे अपन लिख देते हैं
नस्ल के आधार पर, नस्ल के आधार पर पशु गणना, नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना, प्रथम पशु गणना ये अपनी हुई थी 2007 के अंदर। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है कि नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना 2007 के अंदर हुई थी। फिर अगर अपन बात करते हैं कि नवीनतम पशु गणना कौन सी है, अगर अपन नवीनतम की बात करें कि नवीनतम पशु गणना, नवीनतम पशु गणना ये अपनी हो जाएगी 2019 में। और ये कौन से नंबर की पशु गणना है? 20वीं पशु गणना है ये। ठीक है, और पशु गणना का कार्य, अगर इसका बात करें कि पशु गणना का कार्य कौन करता है, तो ये करता है अपना राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा राजस्थान के अंदर पशु गणना की जाती है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कुल पशुधन, राजस्थान में कुल पशुधन तो ये हो जाएगा 576 लाख, 576.76 लाख है। ये है राजस्थान का कुल पशुधन, फिलहाल इतना है। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 10.60%, दुग्ध उत्पादन में हिस्सा बात करें तो 12.72%। ठीक है, और इसमें अगर बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या बकरियों की है, सर्वाधिक संख्या बकरियों की है। ये है 20.84 मिलियन, यानी 20 लाख के तकरीबन, 2 करोड़ के तकरीबन बकरियां हैं। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं भैंस की, भैंस कितनी है? भैंस की अगर बात करें, पूरे देश का बात कर रहे हैं हम, भैंस हो जाएंगे 12.47% भैंस है, और ये बकरियां हैं 14% बकरियां हैं। पूरे देश की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब फिर अगर भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ हो जाएंगी पूरे देश का 10.64% भेड़ पाई जाती है राजस्थान में, पूरे देश का। फिर अगर अपन बात करते हैं ऊंट का, तो ऊंट पाए जाते हैं राजस्थान में 84.46% ऊंट राजस्थान में अकेले में पाए जाते हैं। और गोवंश की बात करते हैं, गोवंश, गोवंश है अपना 7.23% गोवंश पाया जाता है पूरे भारत का, राजस्थान के अंदर। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, कि वर्ष 2019 में 2012 की तुलना में, 12 की तुलना में पशु संपदा में 9.56 लाख की कमी हुई है, 56 लाख की कमी हुई है। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है कि 2012 की तुलना में 2019 में पशु संपदा में 9.56 लाख की कमी हुई है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसका प्रतिशत में बात करते हैं, तो प्रतिशत हो जाएगा -1.66% की कमी हुई है। फिर अगर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं कि सर्वाधिक कमी और सर्वाधिक बढ़ोतरी किस किस में हुई, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं पहले तो कि सर्वाधिक बढ़ोतरी, सर्वाधिक बढ़ोतरी, अगर सर्वाधिक बढ़ोतरी की अपन बात करते हैं तो ये आ जाएगा गोवंश व भैंसों के अंदर सर्वाधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है 2019 की पशु गणना में।
फिर अगर अपन बात करते हैं सर्वाधिक कमी की, तो सर्वाधिक कमी में ऊंटों और गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखते हैं सर्वाधिक गिरावट, सर्वाधिक गिरावट हुई है ऊंटों व गधों की संख्या में, ऊंटों व गधों में। ठीक है, ये हो गई सर्वाधिक। फिर अगर अपन बात करते हैं कि पशु घनत्व कितना रहा है राजस्थान में, तो राजस्थान में पशु घनत्व, राजस्थान का पशु घनत्व हो जाएगा 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है अपने 2019 का। अगर अपन 2012 की बात करते हैं, 2012 में ये था 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी इसके अंदर भी कमी हुई है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले, पशु घनत्व वाले जिले। ये पशु घनत्व का तो आपको पता ही लग रहा होगा ना, इसका मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर, यानी 1 किलोमीटर जिसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर, चौड़ाई भी, और ये यानी 1 किलोमीटर के एरिया में जितने पशु रहते हैं वो होता है पशु घनत्व। ठीक है, तो अपने राजस्थान में 1 किलोमीटर एरिया के अंदर 166 पशु रहते हैं। ठीक है, ये हो गया पशु घनत्व। अपन बात कर रहे थे सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिलों के बारे में, तो सबसे पहला इसमें जिला आ जाएगा अपना राजसमंद और दौसा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिले, न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिले। न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिलों की अगर अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर। 2 जिले आते हैं जिसमें न्यूनतम पशु घनत्व पाया जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, ये तो हो गया घनत्व, सर्वाधिक पशु घनत्व, और ये हो गया न्यूनतम पशु घनत्व। अब आप बात करते हैं संख्या के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वाधिक पशु, तो सर्वाधिक पशु हो जाएगा बाड़मेर में, और न्यूनतम पशु, ये अब बात कर रहे हैं अपन संख्या के हिसाब से। न्यूनतम पशु पाए जाते हैं धौलपुर के अंदर, यानी धौलपुर में पशुओं की संख्या सबसे कम है, बाड़मेर में पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले हैं अपना राजसमंद और दौसा। न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिले आते हैं जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, ये चीजें अपने को याद रखनी है। अब अगर अपन बात करते हैं कि देश में राजस्थान का स्थान, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं नेक्स्ट की, देश में राजस्थान का स्थान, ये अपन बात करते हैं। तो कौन कौन से स्थान की बात करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन बकरा मांस उत्पादन में, बकरा मांस उत्पादन में, तो बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान आता है। फिर अगर अपन बात करते हैं ऊन उत्पादन में, ऊन उत्पादन में, ऊन उत्पादन में भी राजस्थान का पूरे देश के अंदर पहला स्थान आता है। फिर अगर अपन बात करते हैं पशु संपदा में, पशु संपदा में तो आपको पता ही है दूसरा स्थान आता है, पशु संपदा, पशु संपदा में राजस्थान का दूसरा स्थान है देश के अंदर। ये चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अब अपन आगे चलते हैं। अगर आगे अपन बात करते हैं तो ये आ जाएंगे प्रमुख पशु। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रमुख पशु, कि राजस्थान में कौन कौन से पशु प्रमुखता से पाए जाते हैं, या आम जनता के पास कौन कौन से पशु पाए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख पशु में क्या नाम आता है, गाय।
गोवंश। फिर अपन लिखते हैं इनमें पहला लिखते हैं गोवंश, यानी गाय की बात करेंगे। गोवंश की बात करें तो राजस्थान का भारत में गोवंश की दृष्टि से छठा स्थान है। छठा स्थान है राजस्थान का गोवंश की दृष्टि से भारत में छठा स्थान है। ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं इसी में नेक्स्ट की, ये तो पहला पॉइंट हो गया गाय के बारे में। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ये हो जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां होती हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में बकरियों के बाद गोवंश का दूसरा स्थान है। गोवंश का दूसरा स्थान है। ये चीज आपको याद रखनी है कि यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में बात करते हैं तो बकरियों की है, और बकरियों के बाद गायों का नंबर आता है। अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो गोवंश की दृष्टि से पूरे भारत में राजस्थान का छठा स्थान है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती हैं, तो अगर यहाँ पे लिखते हैं अपन सर्वाधिक गोवंश पाया जाता है उदयपुर में। फिर अपन न्यूनतम की भी बात करेंगे कि भाई न्यूनतम गोवंश कहाँ पाया जाता है, तो न्यूनतम गोवंश पाया जाता है धौलपुर के अंदर। ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है कि भारत में राजस्थान का छठा स्थान है गायों की दृष्टि से। राजस्थान में बकरियों के बाद गोवंश का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक गोवंश राजस्थान में उदयपुर में पाया जाता है, और न्यूनतम गोवंश राजस्थान में धौलपुर के अंदर पाया जाता है। अब इसकी नस्लों के बारे में बात करते हैं कि गाय की कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है। अब अपन इसका नेक्स्ट लिखते हैं नस्ल, यानी यहाँ पे अपन टॉपिक डालते हैं गाय की प्रमुख नस्लें। ठीक है, गाय की प्रमुख नस्लें। तो पहली नस्ल की अगर अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगी राठी। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नस्ल गाय की नहीं है या फिर कौन सी नस्ल गाय की है, तो उसमें आएगा पहली नस्ल में राठी। तो ये अगर उसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल। सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल है। ठीक है, राठी राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल है। और फिर बात करें कि यह नस्ल सिंधी व साहिवाल नस्ल का मिश्रण है। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है कि यह नस्ल सिंधी व साहिवाल नस्ल का मिश्रण है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, नस्ल का मिश्रण है। तीसरी पॉइंट की अगर इसमें बात करते हैं कि सर्वाधिक दूध देने के कारण राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय की नस्ल को कहा जाता है, राठी नस्ल को। और यह सिंधी और साहिवाल नस्ल का मिश्रण है, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल है। इसके बारे में एक चीज और लिख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा। इसमें लिखते हैं राठी नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र हो जाएगा नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर। नौहर तहसील
हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है कि राठी नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र है नौहर, हनुमानगढ़ के अंदर। इसके बारे में बस यही 4 बातें याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मालवी। मालवी की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मूल प्रदेश एमपी है, यानी ये मूलतः एमपी की गाय है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि इसका प्रजनन केंद्र है डग झालावाड़। इसका प्रजनन केंद्र हो जाएगा डग झालावाड़ में। फिर अपन बात करते हैं कि झालावाड़ का, नेक्स्ट पे लिखते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं झालावाड़ का चंद्रभागा मेला व गोमती सागर पशु मेला इसी नस्ल के कारण प्रसिद्ध है। इसी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 4 चीजें याद होगी कि मालवी है, इसका मूल प्रदेश एमपी है, ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि मालवी नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र डग झालवाड़ा में है, और झालावाड़ का चंद्रभागा मेला, यानी चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में। गोमती सागर पशु मेला, ये भी झालावाड़ में लगता है, इसी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और एक वो लिखते हैं कि इस नस्ल की गाय से प्राप्त दूध की मात्रा नगण्य होती है। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है, दूध की मात्रा नगण्य होती। फिर अगर अपन बात करते हैं तीसरी गाय की नस्ल पे, तो तीसरी हो जाएगी गिर। ये भी अपने को याद रखनी है। गिर के बारे में भी क्या क्या चीजें हैं वो भी लिख लेते हैं अपन फटाफट। तो इसका मूल स्थान कौन सा है भाई? इसका मूल प्रदेश गुजरात का सौराष्ट्र प्रदेश है। ठीक है, इसका मूल प्रदेश गुजरात का सौराष्ट्र प्रदेश है। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में इसको रैंडा कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या हो गया? रैंडा। कौन सी नस्ल की गाय को रैंडा कहा जाता है राजस्थान के अंदर? तो हम बता देंगे गिर नस्ल की गाय को। एक पॉइंट और लिखते हैं कि अजमेर में सर्वाधिक पाए जाने के कारण इसको अजमेरा भी कहते हैं। ठीक है, अजमेर में पाए जाने के कारण इसको अजमेरा भी कहते हैं। ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि अजमेरा कौन सी नस्ल की गाय को कहते हैं? गिर को। रैंडा किसको कहते हैं? गिर को। इसका मूल प्रदेश आ जाएगा गुजरात का सौराष्ट्र। फिर अगर इसकी बात करते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं इसके बारे में, तो ये हो जाएगी कि यह एक द्विप्रयोजनी नस्ल की गाय है, और इस नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र, क्या लिखते हैं कि इसका प्रजनन केंद्र हो जाएगा रामसर, अजमेर के अंदर। ठीक है, ये चीजें इसके बारे में हो गई।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी अपनी? थारपारकर। थारपारकर की अगर अपन बात करते हैं, अपन लिखते हैं यहाँ पे चौथे नंबर पे थारपारकर। इसके बारे में लिखते हैं कि इस नस्ल का, इसका लिखते हैं यहाँ पे मूल स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत व बाड़मेर का मालानी क्षेत्र, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया इसका मूल स्थान के बारे में। फिर अगर इसकी बात करें कि इसकी सर्वाधिक खरीद फरोख्त, इसकी या इस नस्ल की इसकी सर्वाधिक खरीद फरोख्त मल्लीनाथ जी के पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेले में होता है। मल्लीनाथ पशु मेले में, पशु मेले में होता है। ये चीज अपने को याद रखनी है। ऊपर वाला याद रखो ना रखो, लेकिन ये जरूर याद रखनी है कि इसकी सर्वाधिक खरीद फरोख्त मल्लीनाथ जी के पशु मेले में होती है। और ये मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा। ये भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ये मेला भरता है। ये चीज अपने को याद रखनी है। फिर अगर अपन बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है इस गाय का? प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो चांदन गांव, चांदन गांव। फिर अगर अपन बात करते हैं केंद्रीय पशु, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ में भी स्थित है। केंद्रीय पशु प्रजनन, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ में भी स्थित है। ये चीज भी अपने को याद है, सूरतगढ़ में स्थित है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है थारपारकर नस्ल के बारे में। फिर अगर अपन बात करते हैं नागौरी, पांचवी नस्ल हो जाएगी अपनी नागौरी। नागौरी की अगर अपन बात करते हैं, फटाफट लिखेंगे। मूल स्थान, इसका मूल स्थान सुहालक क्षेत्र, सुहालक क्षेत्र नागौर है, सुहालक क्षेत्र नागौर है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि नागौर का जो पर्वतसर मेला है, नागौर व पर्वतसर पशु मेला, नागौर व पर्वतसर पशु मेले इसी के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी के लिए, इसी के लिए प्रसिद्ध है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नागौरी गाय की नस्ल के लिए कौन कौन से मेले प्रसिद्ध है, तो नागौर और पर्वतसर पशु मेले, इसी गाय की खरीद फरोख्त ज्यादा होती है। फिर अगर अपन बात करते हैं छठी नस्ल के बारे में, तो ये हो जाएगा अपना काठी। ठीक है, काठी में अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा हल जोतने व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। ये आ जाएगा हल जोतने का, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि यह गाय की सबसे शक्तिशाली नस्ल है, यह गाय की सबसे शक्तिशाली नस्ल है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है, शक्तिशाली
नस्ल है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि इसका प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र हो जाएगा बस्सी जयपुर। बस्सी जयपुर में इसका प्रजनन केंद्र है। और राज्य का पहला सीमन बैंक, राज्य का पहला सीमन बैंक भी बस्सी जयपुर के अंदर है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है। फिर अगर अपनी बात करते हैं, दो नस्ल और बची हैं छोटी छोटी, वो और बात करते हैं, फिर ये वाली गाय की नस्ल कंप्लीट हो जाएंगी। अब अपन बात करते हैं कांकरेज की। कांकरेज में बात करें तो ये हो जाएगा कि मूल स्थान कच्छ का रण वाला क्षेत्र है। इसका मूल स्थान कच्छ का रण है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि इस नस्ल की गाय के, इस नस्ल की गाय के सींग बहुत मजबूत होते हैं, सींग मजबूत होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है, इसका प्रजनन केंद्र ये हो जाएगा चोहटन, बाड़मेर के अंदर। फिर अपनी एक और बची है गाय की नस्ल सांचौरी। और ये आ जाएगी कांकरेज नस्ल से मिलती जुलती। ठीक है, ये अपनी हो जाएगी कि ये कांकरेज नस्ल से मिलती जुलती है। ठीक है, ये अपनी आज की क्लास अपन यहीं पे रोकते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी, 30 मिनट से ज़्यादा की। एक बार अपन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपना क्या क्या पढ़ा है। ये देखो, राज्य संविधान के अनुसार पशु गणना राज्य सूची का विषय है। फिर अगर हम बात करें राजस्थान में कुल पशुधन का 10.60% ही पाया जाता है। और राजस्थान पूरे देश में पशुधन में दूसरे नंबर पर आता है। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो पूरे देश का दुग्ध उत्पादन में राजस्थान 12.72% हिस्सा रखता है। भारत में सर्वप्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 में शुरू हुई थी। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की पहली पशु गणना हुई थी 1951 के अंदर। और नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना हुई थी 2007 में। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट में कि नवीनतम पशु गणना हुई है जो 2019 में हुई है, जो उसको बोलते हैं 20वीं पशु गणना। और ये राजस्थान के अंदर पशु गणना का कार्य करता है राजस्व मंडल अजमेर। ठीक है, और राजस्थान में कुल पशुधन हो जाएगा 576.76 लाख। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या बकरियों की, यानी जो इनमें से 576 लाख बची है, इनमें से सर्वाधिक संख्या बकरियों की है जो 20.84 मिलियन है, यानी टोटल 14% हिस्सा बकरियां रखती हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं भैंसों का, तो भैंस है 12.47%, भेड़ 10.64%, ऊँट 84.46%। ये चीज़ हो गई। अब अपन बात करते हैं कि 2019 की जो पशु गणना है वो 2022 की तुलना में 9.56 लाख पशुओं के अंदर कमी हुई है। प्रतिशत में देखें तो -1.66% की कमी हुई है। और ये प्रतिशत संख्या वाले सवाल एग्जाम में डिट्टो पूछे जाते हैं। सर्वाधिक बढ़ोतरी की बात करें तो सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है गोवंश में और भैंसों में। और सर्वाधिक गिरावट की बात करें तो ऊँटों और गधों के अंदर सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई है। और राजस्थान में पशु घनत्व है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। 2012 में था 169, यानी इसके अंदर भी 3 अंकों की कमी देखने को मिली है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले। पशु घनत्व वाले जिलों में बात करें तो राजसमंद और दौसा। न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिले आते हैं जैसलमेर और बीकानेर।
सर्वाधिक पशु बाड़मेर जिले में है, न्यूनतम पशु धौलपुर में है, और बकरा मांस के उत्पादन में राजस्थान का पहला नंबर है। ऊन उत्पादन में भी पहला नंबर है, लेकिन पशु संपदा में दूसरा नंबर है। फिर गोवंश की बात करते हैं। गोवंश का राजस्थान में छठा नंबर है, यानी भारत का गोवंश की दृष्टि से पूरे राजस्थान का भारत में गोवंश की दृष्टि में छठा स्थान है, और बकरियों के बाद गोवंश का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक गोवंश उदयपुर में और न्यूनतम गोवंश धौलपुर में। ये सब इनकी नस्लें हैं कि गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। राठी, मालवी, गिर, थारपारकर, नागौरी, काठी, कांकरेज, सांचौरी। ठीक है, ये सब चीज़ें अपनी हो गई हैं आज गाय तक के लिए। बाकी की चीज़ अपन कल वाली क्लास में देखेंगे, और उसमें जो बाकी जो अपन पशुएं बचे हैं, भेड़, बकरी, ऊंट, उन सब के बारे में भी ऐसे ही शॉर्ट नोट के रूप में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।